हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस प्यारे से सेक्शन चैनल में स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। आज हम लोग देखा जाएगा जीव विज्ञान का क्वेश्चन जो बायोलॉजी साइंस रट्टा मार लो क्वेश्चंस को देखा जाएगा जो महत्वपूर्ण वीबी करके वीबी मोस्ट आईएमपी वीवी आईएमपी 60 प्रश्न को देखा जाएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक एग्जाम ऑफ व्यू से, जो जीके के माध्यम से देखा जाएगा हर एक क्वेश्चंस को। तो आप सभी लोग हमारे इस प्यारे से सेक्शन में जुड़ जाइएगा और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जीव विज्ञान को शुरू करते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत जो साइंस के माध्यम से होगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ साथ आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि संसार की सबसे हल्की गर्म, देखिएगा, और हमारे क्वेश्चन जो भी हर एक क्वेश्चन रहेगा उसी के अंतर्गत उसका आंसर्स भी उसी में छिपा रहेगा। तो आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो संसार की सबसे हल्की गर्म और महंगी शहतूश का स्रोत चीरू होता है। जो भी संसार की सबसे हल्की गर्म और महंगी जो शहतूश होता है क्या होता है, तो चीरू होता है। आप देखिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। जो संसार की सबसे हल्की गर्म और महंगी शहतूश जो होता है क्या होता है, स्रोत उसका चीरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि गुणसूत्रों पर जीनों का स्थान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आनुवंशिक नक्शा कहलाती है। देखिएगा, आनुवंशिक नक्शा, गुणसूत्र पर जीनों का स्थान, गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं और गुणसूत्रों पर जीनों का स्थान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को आनुवंशिक नक्शा कहलाती है। ऐसे करके क्वेश्चंस को देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप विविधता को संरक्षित करने के लिए पादप विविधता को संरक्षित करने के लिए जैव मंडल संरक्षण का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। देखिएगा, जो भी पादप विविधता होता है उसको संरक्षित करने के लिए जैव मंडल संरक्षण का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे करके आप लोग क्वेश्चंस में बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और एक टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र अलिंगी गुणसूत्रों एवं माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त डीएनए से प्रमाणित होता है कि मनुष्य चिंपैंजी से अन्य होमिनाइड कपियों की तुलना में अधिक समानता रखता है। पहले की जो भी मनुष्य थे चिंपैंजी की तरह दिखते थे। तो जो भी लिंग गुणसूत्र के माध्यम से अलिंगी गुणसूत्रों एवं माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त जो भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है से प्रमाणित होता है कि मनुष्य जो होते हैं चिंपैंजी से अन्य होमिनॉइड कपियों की तुलना में अधिक समानता रखते हैं। पहले की जैसे जैसे विकास होता गया है क्रम बाई क्रम, उसी के माध्यम से बोला गया है कि चिंपैंजी से अन्य होमिनॉइड कपियों की तुलना में अधिक समानता रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतः क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में होती है। एक अवस्था होती है जिसे प्रसारी प्रावस्था बोला जाता है। तो जो भी मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स में, मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में जो अंड एक जो निर्माण होता है अंडा का, सामान्यतः क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर है कि मनुष्य के वेगस तंत्रिका में क्षति सामान्यतः जिह्वा की गति को प्रभावित नहीं करेगी। मनुष्य के यदि वेगस तंत्रिका में क्षति हो जाए, एक वेगस तंत्रिका होता है, वेगस नर्वस सिस्टम्स होता है, कि मनुष्य के वेगस तंत्रिका में क्षति यदि हानि हो जाए तो सामान्यतः जिह्वा की गति को प्रभावित नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ऐसे बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर है कि कैंसर कोशिकाएं विकिरणों यानी रेडिएशंस द्वारा सामान्य कोशिकाओं की तुलना में जल्दी नष्ट हो जाती हैं। जो भी कैंसर की कोशिकाएं होती हैं जिसे विकिरणों यानी रेडिएशन के द्वारा सामान्यतः कोशिकाओं की तुलना में जल्दी नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन तीव्र गति से होता है और इसी से बहुत ज़्यादा हार्ट बीमारी कैंसर को माना जाता है, जिसमें सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा है, मल्टी सेलुलर, एकदम मल्टी सेल डिवीजन का कोई उसमें लिमिट ही नहीं होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें बोला गया क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन तीव्र गति से होता है।
तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों की शरीर का एक विशिष्ट लक्षण डायफ्राम की उपस्थिति भी है। जो स्तनधारी है उसके एक विशिष्ट लक्षण है शरीर का कि उसमें डायफ्राम भी उपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी, एक मिट्टी भी कई प्रकार के होते हैं, तो लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम तत्व पाया जाता है। देखिएगा, लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम तत्व पाया जाता है। तो आप लोग के क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मिट्टी में एल्युमिनियम का तत्व पाया जाता है। तो लेटराइट मिट्टी एक ऐसा मिट्टी जिसमें एल्युमिनियम की तत्व पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि टेरा रोजा, देखिएगा ये भी एक मिट्टी है। टेरा रोजा मिट्टी गुलाब सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में यदि गुलाब की खेती किया जाए, गुलाब का पौधा लगाया जाए तो सर्वाधिक उपयुक्त होगी टेरा रोजा मिट्टी में। नेक्स्ट एक और मिट्टी है कि चिरनोजेम्स मिट्टी। चिरनोजेम्स मिट्टी संसार की सबसे घनी मिट्टी होती है। यदि क्वेश्चन आता है कि संसार की सबसे घनी मिट्टी कौन सी होती है, तो चिरनोजेम्स मिट्टी संसार की सबसे घनी मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। मिट्टी के क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि पेट्रोल में 5%, देखिएगा 5% एल्कोहल मिलाने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। ये जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल में 5% यानी 5% एल्कोहल मिलाने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR, देखिएगा ESR और जीवाश्मीय डीएनए जैव विकास के काल निर्धारण की नई तकनीक है। इस समय एक नई तकनीक आया गया जो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस यानी ESR और जीवाश्मी डीएनए जैव विकास के काल निर्धारण के लिए नई तकनीक है। जीवाश्मी, देखिएगा जीवाश्मी डीएनए की बात हो रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य केंद्र की आनुवंशिकता, जो बाह्य केंद्र की यानी बाह्य केंद्र के बाहर वाले जो आपकी आनुवंशिकता माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लौक में उपस्थित जीनों का परिणाम है। बाह्य केंद्र की आनुवंशिकता माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लौक में उपस्थित जीनों का परिणाम है। बाह्य केंद्र यानी केंद्र के बाहर वाले जो भी जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लौक में उपस्थित जीन का यानी जेनेटिक का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के लार्वा, जो भी मेढक का लार्वा होता है टेडपोल में गिल्स में की उपस्थिति इंगित करती है। जो भी मेढक का लार्वा होता है टेडपोल में गिल्स में की उपस्थिति इंगित करती है कि मेढक गिल्स युक्त पूर्वजों से विकसित हुआ है। यहाँ पे देखिएगा विकास की प्रक्रिया इसमें बताया गया कि जो भी मेढक का लार्वा होता है टेडपोल में गिल्स में की उपस्थिति इंगित करती है। इससे यह मालूम चलता है कि मेढक गिल्स युक्त पूर्वजों से विकसित हुआ है और आज के दौरान इसमें गिल्स वगैरह नहीं पाया जाता है। ऐसे माध्यम और ऐसे माना जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखा जाए कि ओपेरिन के अनुसार ऑक्सीजन पृथ्वी के आदि वायुमंडल में उपस्थित नहीं थे। जो AI ओपेरिन, AI साइंटिस्ट हैं ओपेरिन, तो AI ओपेरिन के अनुसार जो भी ऑक्सीजन है पृथ्वी के आदि वायुमंडल, एक वायुमंडल है जिसे आदि वायुमंडल बोला जाता है, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। O2 आदि वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। कौन बोला था? ओपेरिन के मत के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का घनिष्ठतम संबंधी चिंपैंजी है। जो मानव का घनिष्ठतम यदि संबंधी को देखा जाए, जो बहुत ज़्यादा लगाव रखता हो मानव के एकदम हूबहू की तरह, तो उस चिंपैंजी को माना जाता है। नेक्स्ट है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, देखिएगा एक बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, जीवाणु का पौधों में आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। यदि किसी पौधे को मॉडिफाई करना है कि यदि वो कम, उसकी उत्पादन क्षमता कम है तो उसे ज़्यादा किया जा सकता है। यदि कीटनाशक, यदि बहुत ज़्यादा उसमें कीड़ा लग रहे हैं तो उसके कीटों को मारा जा सकता है। तो इसमें जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग जो होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो भी होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जीवाणु के पौधों में आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबिफेसियंस जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर टी का कार्य ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण को रोकना है। ये महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स की ये टॉपिक्स है। कॉपर टी एक अवरोध होता है जो ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण को रोकना है। इसका काम ही होता है, कॉपर टी का काम होता है कि ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण को रोकना।
मल्टी टी 275 भी होता है और कॉपर टी भी होता है। तो इसको मानव जनन वाले जो चैप्टर्स पढ़ेंगे आप लोग क्लास 12th का बायोलॉजी, तो उसमें इसमें स्पष्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं। जो भी अधिक नमक होता है जिस अचार में जीवाणु मर जाते हैं, क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। जो भी जीवाणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं अधिक नमक वाले अचार में, जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्कों द्वारा रुधिर के संगठन के नियंत्रण को संतुलित करने की क्रिया होम्योस्टेसिस कहलाती है। यदि आप लोग को ये टॉपिक्स भी आता है कि होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं, तो वृक्कों द्वारा यदि रुधिर के संगठन के नियंत्रण को संतुलित करने की क्रिया को, वृक्कों यानी किडनी वगैरह जो भी रुधिर के संगठन होता है उसको नियंत्रित को संतुलित करने की क्रिया को, यदि नियंत्रण को भी संतुलित करने की क्रिया को होम्योस्टेसिस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी पक्षियों में यूरिक अम्ल, देखिएगा ये बहुत ज़्यादा नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि पक्षियों में यूरिक अम्ल द्वारा उत्सर्जन शरीर के जल के संरक्षण के लिए सहायक होता है। जो भी पक्षियों में यूरिक अम्ल द्वारा उत्सर्जन शरीर के जल के संरक्षण के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग के नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। पक्षियों में भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य तथा स्तनियों में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। देखिएगा ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चंस है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट IMP, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मनुष्य तथा स्तनियों में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट है कि मूत्र को रोकने पर उसमें से तीखी गंध आती है। यदि बहुत देर टाइम तक यदि यूरिन को पॉज कर दिया जाए तो उसको रोकने पर तीखी गंध आती है। इसका कारण है कि यूरिया का जीवाणु द्वारा अमोनिया में बदला जाना, यानी जो भी यदि लेट होता है मूत्र को विसर्जन करने में, तो उसमें यही इम्पोर्टेंट हो जाता है रीजन कि जीवाणु द्वारा अमोनिया में बदला जाना होता है। जो भी यूरिया बना रहता है वो जीवाणुओं द्वारा अमोनिया में बदला जाना होता है। कि मूत्र को रोकने पर उसमें से तीखी गंध आती है, इसका कारण है कि यूरिया का जीवाणु द्वारा अमोनिया में बदला जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस पे बने रहिएगा कि वृक्कों के अतिरिक्त उत्सर्जन में यकृत भी सहायक होता है। देखिएगा वृक्कों के अतिरिक्त, वृक्क भी उत्सर्जन का अंग है, तो वृक्कों के अतिरिक्त उत्सर्जन में यकृत भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसोप्रेसिन मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। यदि क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है कि वैसोप्रेसिन किससे संबंधित होता है, तो वैसोप्रेसिन मूत्र के सांद्रण से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे हुआ है, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र होता है। देखिएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया जो भी होता है कोशिका का शक्ति केंद्र होता है, एनर्जी, और माइटोकॉन्ड्रिया माना भी जाता है कि कोशिका का शक्ति केंद्र यानी शक्ति क्रिया भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलाग्र की एक कोशिका से 256 कोशिकाएं बनने में 8 बार समसूत्री विभाजन होता है। आप लोग में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि समसूत्री विभाजन, कितने समसूत्री विभाजन की वजह से मूलाग्र की एक कोशिका का निर्माण होता है। तो आप लोग ऐसे भी देख लीजिएगा, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा कि मूलाग्र की एक कोशिका से 256 कोशिकाएं बनने में 8 बार समसूत्री विभाजन होता है या कराना पड़ता है। तो आप लोग इसका डाटा वाइज याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्र के विभाजन के, देखिएगा अर्धसूत्रण के विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाएं मातृ कोशिकाओं से भिन्न होती है। अर्धसूत्रण के विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाएं मातृ कोशिकाओं से भिन्न होती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के दौरान जीन विनिमय होता है। यदि समसूत्री विभाजन होता है तो हूबहू कॉपी रहता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में समान
नहीं रहता है, असमान हो जाता है। तो इसलिए इसमें बोला गया कि अर्धसूत्री के विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति, जो भी इसके जनक थे, उससे कोशिकाएं मातृ कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, यानी जनक से अलग हो जाती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के दौरान जीन विनिमय होता है, यानी जीन का विनिमय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसका आंसर भी कि गुणसूत्र की संरचना में डीएनए एवं प्रोटीन भाग लेते हैं। यदि गुणसूत्र की संरचना देखा जाए तो उसमें डीएनए और प्रोटीन भाग लेते हैं, यानी यही दोनों चीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतःवलन क्रिस्टी कहलाते हैं। जो भी फोल्डिंग, ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स इसमें बना रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसे जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें जो ये अंतःवलन ऐसे बना रहता है, अंतःवलन, यही क्रिस्टी कहलाते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतःवलन क्रिस्टी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि केंद्रिका में, देखिएगा केंद्रिका में, न्यूक्लियस में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए व डीएनए का अनुपात 85%, 10%, 5% होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी न्यूक्लियस में जो प्रोटीन होता है 85%, आरएनए 10%, डीएनए 5% होता है। यहाँ पे इसका संकेत देख लीजिएगा, ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जैव संगठन का सही क्रम क्या है। जैव संगठन का सही क्रम, पहले कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं से फिर उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से फिर अंग का निर्माण होता है, अंग से फिर अंग तंत्र का निर्माण होता है, अंग तंत्र से फिर जीव का निर्माण होता है। जैसे इंग्लिश का प्रोसेस सेल होता है, सेल से टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, फिर एक लिविंग यानी जीव का निर्माण होता है। तो ये जैव संगठन का सही क्रम है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही क्रम चलता है। कोशिकाएं से उत्तक, उत्तक से अंग होता है, अंग से अंग तंत्र होता है, अंग तंत्र से जीव का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तथा गाल्गी काय अनुपस्थित है। देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया तथा गाल्गी काय अनुपस्थित है एवं केंद्रक पर आवरण भी नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय अनुपस्थित होता है, उसका केंद्रक आवरण भी नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि इन्फ्लुएंजा विषाणु, इन्फ्लुएंजा जो विषाणु होता है क्लोरेला ईस्ट प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि जो इन्फ्लुएंजा विषाणु होता है वो क्लोरेला ईस्ट प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सुपरबग आनंद चक्रवर्ती ने तैयार किया है। तेल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सुपरबग आनंद चक्रवर्ती ने तैयार किया है। नेक्स्ट है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भारत में विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर लालजी सिंह है। यदि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा तकनीक है जो हर एक मुजरिमों को, हर एक क्रिमिनल को, बहुत हर एक चीज़ों में हेल्प करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हर एक मनुष्य में डिफरेंट होता है, 99.9% समान होता है और 0.1% असमान होता है डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इसमें देखिएगा इस क्वेश्चन में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भारत में विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर लालजी सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखा जाएगा कि क्लोनिंग, एक देखिएगा क्लोन शब्द होता है जो अलैंगिक जनन में होता है। तो क्लोनिंग शब्द को देखा जाए, क्लोनिंग द्वारा डॉली नाम भेड़ को डॉक्टर विल्मट ने तैयार किया। वे इंग्लैंड के वैज्ञानिक भी हैं। देखिएगा, क्लोनिंग द्वारा डॉली नाम भेड़ को डॉक्टर विल्मट ने तैयार किया, वे इंग्लैंड के वैज्ञानिक भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में NDRI, देखिएगा NDRI, भारत में NDRI करनाल के वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग द्वारा भैंस विकसित किया, यानी क्लोनिंग करके
एक्सपेरिमेंट करके भारत में NDRI करनाल के वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग द्वारा भैंस विकसित किया। ऐसे करके जो वो देखा गया है कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग, उसमें पौधों का विकास किया जा रहा है, इसमें जंतुओं का विकास किया जा रहा है। तो वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग द्वारा भैंस विकसित किया, कुछ और का भी विकास किया जा रहा है। तो ऐसे प्रोसेस चलता जा रहा है। तो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के DNA अणुओं का निर्माण संयुक्त करके पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट DNA का सर्वप्रथम निर्माण पॉल बर्ग ने सन 1972 में किया गया था। देखिएगा, एक पुनर्योगज वर्ड होता है जिसमें दो अलग अलग DNA के कुछ मटेरियल्स को लेकर के एक न्यू DNA का निर्माण करना रिकॉम्बिनेंट होता है, या किसी और चीज़ का निर्माण करना जिसमें दो अलग अलग प्रकार के कुछ रहना चाहिए, दो अलग अलग प्रकार के मटेरियल रहना चाहिए, जिससे एक यहाँ से लेकर के एक यहाँ से लेकर के इसका निर्माण एक से किया जाता है। तो दो भिन्न भिन्न प्रकार के DNA अणुओं का निर्माण संयुक्त करके पुनर्योगज यानी रिकॉम्बिनेंट DNA का सर्वप्रथम निर्माण पॉल बर्ग ने सन 1972 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जैव तकनीकी द्वारा निर्मित इंसुलिन सबसे पहले बाजार में 1982 में पहुंची थी। देखिएगा, इंसुलिन से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बहुत सबसे ज़्यादा इंसुलिन पिग वगैरह से निकाला जाता है। तो जो जैव तकनीकी है, जैव प्रोसेस द्वारा निर्मित इंसुलिन सबसे पहले बाजार में सन 1982 में पहुंची थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित संस्थान ICAR है। भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, देखिएगा, भारत के जो भी जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा स्थापित संस्थान ICAR है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में सबसे अधिक प्रजनन क्षमता सुअरों की होती है। देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा अपना शेषों वगैरह का निर्माण कर सकते हैं। तो पशुओं में सबसे अधिक प्रजनन क्षमता सुअरों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। जो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जीन इंजीनियरिंग द्वारा तंबाकू की कीटरोधी किस्में तैयार की गई। देखिएगा, ये जो भी इंजीनियरिंग शब्द आएगा इसमें यही होता है कि दो अलग मटेरियल्स को लेकर के नेक्स्ट मटेरियल्स का निर्माण करना, या जो भी यदि खराब मटेरियल्स होता है तो उन सब दोनों को मिला करके मिक्स करके एक न्यू और अच्छा क्वालिटी का कोई किसी भी चीज़ का निर्माण करना, ये इंजीनियरिंग के मध्य आ जाएगा। तो भारत में जो जीन इंजीनियरिंग द्वारा तंबाकू की कीटरोधी किस्में तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलाइडल घोल जीव द्रव्य होता है। जो भी कोलाइडल घोल होते हैं जीव द्रव्य होता है। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम्सु पाचन केंद्र है। लाइसोसोम्सु एक वर्ड है, लाइसोसोम्सु ये पाचन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो भी पावर हाउस भी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ATP इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। जो भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ की चोकला नस्ल से राजस्थान में सर्वोत्तम ऊन मिलती है। ऊन सबसे ज़्यादा पाया जाता है भेड़ की चोकला नस्ल से, जो कि कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। नेक्स्ट है कि गाय हो या बैल, गाय या बैलों की वे नस्लें जिनकी गाय अच्छी मात्रा में दूध देती हैं परंतु बैल कम शक्तिशाली होते हैं, मिल्क ब्रीड कहलाती है। देखिएगा, एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पे कि यदि गाय बैल दो चीज़ को लिया गया है, दो पशु को, गाय और बैलों को, वे नस्लें जिनकी गाय अच्छी मात्रा में दूध देती है, हरी मिल्क प्रोड्यूस करती है, परंतु बैल कम शक्तिशाली होता है, तो मिल्क ब्रीड कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पौधे को अंधेरे में उगाया जाए, देखिएगा, यदि पौधे को अंधेरे में उगाया जाए तो वह लंबा हो जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। यदि पौधों को अंधेरे में उगाया जाए तो लंबा हो जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
आर। BMR का अभिप्राय बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। देखिएगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट है किसका? BMR का। BMR का अभिप्राय बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोटुलिज्म। बोटुलिज्म एक प्रकार का भोजन दूषण है। बोटुलिज्म एक प्रकार का भोजन दूषण है जो क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु द्वारा होता है। जो बोटुलिज्म होता है एक प्रकार का भोजन दूषण, यानी भोजन के खाने से होता है, जो दूषित भोजन के खाने से बोटुलिज्म जो क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक कार्क फ्लोएम से प्राप्त होता है। जो भी व्यापारिक कार्क होता है, व्यापारिक कार्क फ्लोएम से प्राप्त होता है। फ्लोएम एक ऐसा वर्ड है जो प्लांट में भी पाया जाता है, तो जिसका काम होता है भोजन का निर्वाह कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल अधिकांशतः समुद्र के किनारे के प्रदेशों में व्यापक रूप से पाया जाता है। जो भी नारियल होते हैं वो समुद्र के किनारे वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके फल जल पर तैरते हैं। देखिएगा, नारियल अधिकांशतः समुद्र के किनारे के प्रदेशों में व्यापक रूप से पाया जाता है, क्योंकि इसके फल जल पर तैरते हैं, और नारियल में सबसे ज़्यादा वाटर होता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का फल ड्रूप होता है। जो भी नारियल का फल होता है ड्रूप होता है, क्योंकि इसमें वाटर ही बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, और हमारे इस प्रोग्राम सिस्टम को आप लोग ज़रूर जल्द से जल्द 1K करा दीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।